देखते हैं, अपना काम करते नहीं। आपको क्या लेना देना किसी काम से? कुत्ता काट खाए भौंकत भाव आदमी आवे, हमारी गोली अंदर पहुंच जाए फौरन से ही। ऐसे महाराज जी जैसे आप बता रहे हो, किस किस मतलब बीमारियों का या किस किस बाधाओं का आप मतलब उसका समाधान कर देते हैं? मंगल शनिश्चर कैसी बीमारियों में? बीमारी कई थी ना, हम बात 3 या 4 नुकता जान। जैसे बवासीर, भगंदर, पीलिया, थोड़ा से निकट पाई जाओ तो खाली पहुँच दी गाय। अच्छा, भगंदर के इलाज यहाँ से दिल्ली तक ना हुआ, हम ठीक करते हैं, लेकिन 90 दिन तो आदमी जानवर भूकत भाव है कुत्ता का, तो गोली हमारी अंदर पहुँच जाए, हम ठीक करते हैं। अच्छा जैसे आपका जो इलाज आप करते हो उसमें कितने दिन में फायदा हो जाता? न बाकी सब फायदा बहुत जल्दी हो जाए, हाँ, लेकिन भगंदर वाली वह 90 दिन की 90 दिन। फायदा तो हो जाएगी तुम्हें 15 दिन में, लेकिन कतई क्लियर उसकी जड़ जाके जड़ खुआती है 90 दिन में। नमस्कार आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं बसोरे बाबा, जहाँ पर दंडी स्वामी जी यहाँ पर कम से कम 13 साल से रह रहे हैं, और इस आश्रम के बारे में और महाराज जी के बारे में जानते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा संतों के सत्संग 2.0 चैनल में। चलिए चलते हैं महात्मा जी के पास और इस आश्रम के बारे में जानते हैं। महात्मा जी सीताराम। सीताराम भैया। महात्मा जी इस आश्रम का इतिहास और आप अपने बारे में बताएं। हम जिला शाहजहानपुर के रहने वाले जी दंडी स्वामी। जी जन्मभूमि हमारी उमरिया कल्याणपुर में। जी अब यहाँ हमारे रामपुर में 13 लोग उन्होंने टिकाया, जी तो वो भोजन लाते हैं। जी हम यहाँ रहते हैं, तो हमें जिस बारे में जो पता है वो हम बता रहे हैं जी जी कि द्वापर में राजा मोरद की बैठक थी यहाँ। कलयुग के अंत में आला उधर ने रहकर उत्तराखंड की वसूली की। जी उनके साथ गुरु अमरा आए, उनका स्थान ये है, जी तो इसका नाम इसीलिए बसोले बाबा पड़ा। जी। अच्छा अच्छा बाबा जी, जैसे आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, तो इससे पहले आप क्या करते थे? अपने 13 लोगों के यहाँ टहलते थे। अच्छा अच्छा। हम तो दंडी स्वामी एक जगह रह नहीं सकते, जी जी अब पैरों से कमजोर हैं, तो इस जी। स्थान पर हमारे शिष्य लोग भोजन लाते, जी जी हम रहते हैं। जी जी। अच्छा बाबा, ये दंडी स्वामी जो होते हैं, ये मतलब इनका मेन काम क्या होता है? इनका केवल अपने नारायण की पूजा कर सकते हैं, मूर्ति पूजन नहीं कर सकते। अच्छा, मूर्ति पूजन नहीं कर सकते हैं। नागा कितना भी बड़ा हो, वो हमारा शिष्य है, हमारा चेला। जी वो हमसे दंडवत करेगा जमीन में लेट कर, जी क्योंकि हमारा भेष जो है वो है विष्णु भगवान का भेष, जी और उनका भेष है वो शंकर जी का। जी इसलिए वो दंडवत मुझे करेंगे जमीन में लेट कर। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आप बता रहे हो आपका भेष विष्णु भगवान का भेष है, तो महाराज जी ये बताइए, जैसे आज भी कहते हैं जो हिमालय पर्वत है उस पे बताते हैं एक ज्ञानगंज करके कोई जगह है, तो क्या वाकई में ये कोई जगह है या नहीं है, या इसका पीछे राज क्या है इसका? वो हिमालय पर्वत जो है वो शंकर जी का मुख्य स्थान है जी तो इसलिए वहाँ तो हर चीज़ है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। जी सोने की चोटी पहाड़, चांदी की चोटी के पहाड़, तांबे की चोटी के पहाड़, वो तो शंकर जी का मुख्य स्थान है। अच्छा महाराज जी, जैसे बताते हैं लोग कि जैसे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं या जितने भी जंगल हैं, यहाँ पे सिद्ध महात्मा बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, हाँ, 300-400 साल पुराने। तो क्या आपकी हजारों साल पुराने पड़े। जी जी। जो आपको देखेंगे तो ऐसे पलक उठाकर तब देखेंगे। कैसे पलक? पलक उनके यहाँ तक आ चुके हैं। अच्छा
वो उठाकर तब तुम्हारी तरफ ऐसे देखेंगे अच्छा, कि कहाँ से आया हो, कौन हो। मतलब हर समय मतलब समाधि में ही लीन रहते वो हैं। समाधि में लीन रहते हैं, उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी रुकी हुई है। इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ गया है अभी कि कह नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, जैसे आप जो बता रहे हो जिस सिद्ध साधु, आपकी कभी मुलाकात हुई इनसे कभी? हमें एक हरिद्वार में, दोबारा मुझे नहीं मिला। जी, कैसा भेष था उनका? भेष उनका दंडी था, दंडी रूप में थे, बहुत लंबे चौड़े थे, बाल बहुत बड़े बड़े थे, सफेद एकदम समय की तरह, बहुत सुंदर थे। बहुत सुंदर थे। जी। अच्छा, ये पता कैसे लगा कि मतलब ये सिद्ध महात्मा आपको? वो पता इसलिए लगा कि मैं जा रहा था लेटरीन के लिए, शौच के लिए। मुझे पता नहीं था कि सन्यासी गंगा में स्नान नहीं करता। जी हम कमंडल लेकर के जा रहे थे बड़ी गंगा की तरफ। जी। अब वो दंड लिए आ रहे थे उत्तर से। उन्होंने दूर से देखकर मुझे ओम हरि कहा, दंडवत की। अच्छा, आप अकेले थे उस समय? हम अकेले थे, मेरे पास कोई चिन्ह नहीं था, कमंडल था। जी। तो ये बताओ उन्होंने पहचान कैसे लिया कि ये भी दंडी स्वामी हैं? आपको सारी बात बतानी पड़ी और आप आकर वहाँ खड़े हो जाते और आप कहते कि दंडी स्वामी आप, तो आपके अंदर कोई दैविक शक्ति नहीं है, तो आपने पहचाना क्यों? कह रहे हैं जैसे जितनी हिमालय की तरफ आगे बढ़ते जाओगे तो किस किस प्रकार के महात्माओं के दर्शन होते हैं? देखो, इसके लिए तो जाना पड़ेगा पहाड़ों में और तपस्या करनी पड़ेगी, भावना शुद्ध करनी पड़ेगी। जी। अगर आपकी शुद्ध भावना है तो संतों के दर्शन अवश्य होंगे। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ से एक आदमी गया था ऋषिकेश, नीलकंठ बाबा के पास। जी। वहाँ से वो किसी तरह से बह गया, जंगल में पहुँच गया। दिन मुड़ने लगा तो वो परेशान हुआ, तो रोता हुआ घूम रहा था, क्योंकि कॉलेज का बच्चा था, वो मास्टर लोग उसको ले गए थे। तो वह उसने देखा ये गुफा में रोशनी मालूम हो रही, वो वहाँ पहुँच गया। तो उसकी चब्बर देखकर वो रोता हुआ, संत जी ने उठा के पलक उसको देखा, फौरन कहने लगे, तू यहाँ आया क्यों? तुझे तो अपने साथियों के साथ रहना था, चल बैठ। तो उन्हें महाराज डर लग रहा है कि डर की कोई बात नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने उसे 2 जड़ें दी, तो कहा एक जड़ भूंज ले, पत्ते घुट्टे करके खा ले। वो भूंजी उसने पत्तों में, तो इतनी उचंड हुई, उसने वो खा ली। दूसरी कहा, बच्चे ने सोचा कि इसको घर ले जाएंगे। महात्मा ने उसको 4 बजे उठाया, कहा वो भी भूंज के खा, घर ले जाना चाहता है, कि वो भी खिला दी। कहा कि अब इधर से तू सीधे पश्चिमों को जा। कहीं डर लग रहा है, कि डर की बात छोड़ दे, तू चला जा सीधे, तुझे आगे बदमाश मिलेंगे। उन बदमाशों से कह देना कि मैं गुरुजी के पास से आया हूँ। चल दिया बच्चा, तो उसे वाकई मिले। जब उन्हें देखा तो वो रोने लगा। कहा क्यों रोता, कहाँ से आया जंगल? तुझे शेर भालू नहीं मिले? कि मैं गुरुजी के पास से आ रहा हूँ, कॉलेज का बच्चा। कि अच्छा जा। एक साथी से कहा इसे नीलकंठ बाबा तक पहुँचाओ। वो अपनी सीमा तक ले गया। अच्छा। अपनी सीमा पर खड़ा हो गया और कहा कि आगे जाओ, और तुम्हें आगे भी मिलेंगे आदमी। अच्छा। तो अपनी पीठ पर ताली बजा देना, अपने सिर के ऊपर ताली बजा देना।
जिससे वो समझ जाएंगे कि इसके आगे पीछे आदमी हैं, वो तुमसे बोलेंगे नहीं, तुम्हें नीलकंठ पहुंचा देंगे। उन्होंने फौरन देखा बच्चे को, उसने ताली बजाई, उन्होंने पहुंचा दिया और कहा जब बच्चे अपने खेमे में पहुंच जाना तो सीटी लगवा देना अपने मास्टर। अच्छा। उन्होंने सीटी लगवा दी जाकर और वो लौटा है। अच्छा। तो ये मैंने ऋषिकेश की कहानी। अच्छा महात्मा जी, जैसे जो सिद्ध संत होते हैं, आप जो बता रहे हो, बड़ी बड़ी पलकें हो जाती हैं, बड़े बड़े नाखून भी हो जाते होंगे, लोग बताते हैं इनके ऊपर पेड़ उगने लगते हैं। डेक आ जाती है, पेड़ नहीं, डेक। डेक क्या चीज होती? दीमक। दीमक। अच्छा, दीमक आ जाती है इनके ऊपर। हाँ, सिर्फ इतनी आंखों में नहीं आती। अच्छा, किस पर बेस के, मतलब किस कारण से यहाँ पे आए हैं? हमारे यहाँ पे आने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक तपस्या करना। मैं यहाँ पर क्यों पड़ा? 3 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी गांव में भोजन लेने नहीं जाते, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा भोजन करते नहीं। कहीं भी नहीं जाते हैं, 13 साल हो गए हम हलकर कहीं नहीं जाते, बस अपने तखत पर पड़े। अरे महाराज जी, ये जितने साधु योगी जो भी होते हैं, तो इनके पास भूखे रहने की क्या चीज ऐसी होती है? इनके पास, इनके ऊपर इनकी शक्ति जो है, तपस्या है, वह इनकी रक्षा करती है। तो हमारी मढ़ी के अंदर 9 सर्प हैं काले। इस मढ़ी में? इस मढ़ी में इनको देख लोगे तो भाग जाओगे, बैठोगे नहीं यहाँ। अच्छा। सर्फ के ऊपर सर्फ बैठ कर चलता। अच्छा, कितने बड़े बड़े? बहुत बड़े, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारी लाठी नीचे जो पड़ी इससे हाथ खाट ज्यादा है और इससे मोटे। 9 कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाया? उस स्थान पर है सफेद जोड़ा। उस स्थान पे बिल्कुल सफेद, जिसके फन इस पर स्थान पे सफेद जोड़ा है। इतने बड़े बाल हैं, जो खड़े हो जाते हैं तो एनसीसीएन कुत्ता मालूम पड़ता है सामने खड़ा। अच्छा। लेकिन वो सबको दिखाई नहीं पड़ते, जिसको भाग्य होगा उसी को दिखाई। 2 है जोड़ा है? जोड़ा है। एक नाग एक नागिन, वो इस लाठी से दूने लंबाई। अच्छा। अच्छा जी, सिर पर जो बाल निकल आते हैं वो कौन से होते हैं? वो चोटी वाले सर्प बोले जाते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन बन जाते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन। वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रूप रख सकते हैं। कोई भी रूप। अच्छा। सफेद आपने सर्प कहीं देखा? बिल्कुल सफेद है। आपको दिखाई दोनों एक बार किस समय दिखाई दिए आपको? हमको दिन मुड़ रहा था, कुछ मुझप्पा हुआ था। उस समय केवल नाग खड़ा था सामने दरवाजे पर और नागिन थी मछिया के पास। तो नागिन तो थोड़ी मालूम हुई, लेकिन नाग मालूम हुआ। और जब मैंने कहा कुछ बढ़ के देखें तो वो दोनों बसोले बाबा की गुफा में चले गए। बहुत बड़ा फन था मतलब? हम वो इतना कर देते। अच्छा, रात में जैसे आप यहाँ रुकते हो, कोई भी ऐसी कोई चमत्कारी घटना हुई है आपके साथ ऐसी कोई? रात में और कुछ नहीं हमने देखा, बस नाग हमारी मढ़ी के चारों तरफ पड़े रहते। कोई नुकसान तो नहीं करा कभी? नहीं। तो हमारे पैर ऐसे रखे हैं, वो पैरों की तरफ से रेंगते हुए चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं। अच्छा। आज तक इस स्थान पर काटा किसी को एक बीछी तक नहीं। बीछी है गिंगटा के समान, जो इतने भारी, इनके टंकों पर रोमा खड़े जी, काले बिल्कुल, जो अगर टंक आदमी के मार दें तो लहर भी नहीं आएगी, लेकिन नहीं, ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे, टंक नहीं आएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे जो सिद्ध महात्मा होते हैं, इनके अगर दर्शन करना हो तो कैसे हुए इनके दर्शन? भाई ये तपस्या और भावना के प्रभाव से होंगे।
मैं बहुत परेशान। आपके आसपास कोई, यहाँ पे आसपास कहीं कोई सिद्ध संत है आपकी नजरों में? यहाँ पर केवल बिनसड़ा में है त्यागी वेदांती, हम्म। वो है सिद्धि पुरुष। अच्छा, और कोई नहीं है? और यहाँ पर सिद्धि पुरुष नहीं। तपस्या कर रहा है बमरोली का गजेंद्र सिंह ठाकुर, हम्म। वो भी है संत, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में रहता है। संत वाकई है, तपस्या कर रहा है। वैसे सिद्ध पुरुष केवल वेदांती है। अच्छा महाराज जी, जैसे हमें अगर सिद्ध पुरुष से मिलना हो तो आसपास के क्षेत्र में कहाँ पे मिलेंगे आपके अंदाजन में? मैं बैठा बेसड़ा मिल गई। नहीं, वो तो उनसे तो मिल चुके हैं। जैसे और महात्मा जैसे आप बता रहे हैं जिनकी पलकें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो तो भावना शुद्ध करके पहाड़ों में जाओ तब मिलेंगे। अच्छा पहाड़ों में भी, जैसे पहाड़ तो इतने हैं कुछ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। हर जगह भावना के अनुसार परमात्मा हर जगह। तो पता कैसे लगेगा हमें कहाँ पे, कौन सी दिशा में जाएं, कहाँ पे जाएं, क्या करें? वहाँ जाने से सब तुम्हारी भावना शुद्ध होगी तो फौरन पहुँच जाओगे उनके पास और दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, जितने भी सिद्ध महात्मा ज़्यादा बोलते नहीं हैं? नहीं, इतनी देर वो रुकने भी नहीं देंगे अपने पास। साफ कह देते हैं कि दर्शन मेरा हो गया, अब बच्चा जाओ यहाँ। ऐसा क्यों, रुकने क्यों नहीं देते? नहीं, संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप लोगों के इस समय दिन है, संतों के इस समय रात। जब तुम्हारी रात होती है तो उनका दिन होता है। मतलब इसके पीछे अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये है कि वो तपस्या रात में करते हैं, भजन रात में करते हैं, दिन में नहीं कर पाते। आप ही आकर बैठ गए, आप हटोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आ जाएगा, वो मुझे लेटने देगा। हमारे सामने मजबूरी है कि अब आप खड़े हो तो हमें उठ के बैठना। तो जो तुम लोगों का ये रात है वो हमारा दिन है, और जो तुम्हारा दिन है वो अच्छा, रात में जितनी भी तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, तो रात में विशेष फल मिलता है इसका? भोजन भजन अगोचर नाना। भोजन और भजन एकांत में किया जाता है जिससे कोई गृहस्थ न हो सके, कोई बीच में बोले मत। भजन किया जाता है परमात्मा का ध्यान करके, और बीच में बात करोगे तो परमात्मा के ध्यान से हमारा दिमाग कटेगा। इसलिए संत लोग रात्रि में भजन करते हैं। महाराज जी, जैसे हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप हमें ये बताइए जैसे हनुमान चालीसा का पाठ का पूरा फल कब मिलता है? पूरा फल तो इसको 40 दिन में मिल जाता है, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य यहाँ तक की है कि तुम्हारी भावना भी किसी औरत के तरफ न पहुँचे। आप अपनी बनाकर खाना खाओ, किसी औरत का बना हुआ खाना नहीं खा सकते। अब तो लेटरिन चल रही हैं, और न सिद्धि करने वाले लेटरिन जाते थे तो खुरपी हाथ में होती, डाला बनाकर लेटरिन करते, उसका फौरन पास देते। महावीर जी जितना देवता तगड़ा है, कलयुग में दूसरा देवता इतना नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ पे स्त्रियों का बना नहीं खाना चाहिए, हाँ, तो आप हमें ये बताइए जैसे जो महावीर जी की सिद्धि की शुरुआत होती है, तो इसका पूरा रूप है क्या, किस तरह से करना चाहिए और इसका समापन क्या है? इसका तुम्हें समापन जो है नहीं, शुरुआत से आप बताइए, जैसे हमें क्या है। पुस्तक में लिखा मिल जाएगा। जी जी। जो इनकी चालीसा अष्ट और बजरंग बाण जो पुस्तक होती है, उसमें सब लिखा मिलेगा, पूरा विवरण होगा कि इस तरीके से इनका काम करना चाहिए। अच्छा, रोज अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे क्या फल मिलता है?
अगर सादे करोगे तो तुम्हें कहीं संकट नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे कोई भी काम कहो कि ये काम हो जाए तो वो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएगा सादे भाव में। अच्छा। अब सिद्धि की बातें करोगे तो उसमें पूरा तुम्हें विचार करना पड़ेगा। किसी औरत की छाया मत पड़े। वेदांती किसी औरत से पैर नहीं छुड़ाता। तो उसमें तो कभी एकांत जगह जाके बैठना पड़ेगा। एकांत में बैठना पड़ेगा। अच्छा जी, 40 दिन के अंदर अंदर क्या मतलब हनुमान जी साक्षात दर्शन भी देते हैं इसमें? बिल्कुल देंगे। उस सिद्धि का पूरा विवरण बताएगा तुम्हारा जो गुरु होगा। आवाहन विसर्जन सब बताएगा। तो बताते हैं कोई भी सिद्धि करो तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। नहीं होती, बिना गुरु के सिद्धि नहीं होगी। बिना गुरु की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, सिद्धि में आने वाले बताते हैं कुछ ऐसे अनुभव होते हैं डरावने होते हैं जो जिस समय वो आएंगे तो तुम्हारा गुरु फौरन तुम्हारे पड़ोस बैठा होगा, तुम्हें फौरन संकेत करेगा कि महावीर जी आ रहा है। जिस तरीके से बताए उसी तरीके से उनसे नमस्कार करो, वही उनसे वरदान मांगो, वही उनसे वार्तालाप करो। तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे नहीं जैसे हम आप बतला रहे, ऐसे खड़े हो जाएं। अच्छा। लेकिन उनसे कहना पड़ता है कि महाराज जब आवश्यकता होगी तब आपको बुलाएंगे। अगर नहीं बोलोगे, विसर्जन की बात नहीं मालूम है, तो वो हमला भी कर सकते हैं। अच्छा। आवाहन विसर्जन दोनों मालूम होना चाहिए। नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा। अब तुमने बुला तो हमें लिया है, खाने पीने को कुछ नहीं, बैठने को नहीं, तो हम तो गुस्सा होंगे। खिलाओ पिलाओ, बैठने का आसन दो, पूरी व्यवस्था हमारी करो, तब हम खुश होंगे। अच्छा, जैसे जो दर्शन देते हैं सिद्धि जब कोई प्राप्त करता तो उसमें साक्षात पूरा रूप आता है या खाली बस उसमें प्रकाश सा आता कुछ? नहीं नहीं, आएंगे जितने भी देवता हैं वो देवता रूप में आएंगे। राक्षसों की सिद्धि करोगे तो राक्षस राक्षस रूप में आएंगे। अब मैंने अपने ब्रह्मचारी मत में 17 साल के थे तब मैंने गुरु किए, तो हमें कुछ इच्छा हुई कि भैरव जी की सिद्धि करेंगे जी। भैरव जी की सिद्धि मैंने चालू की, अपने गुरु से बूझा मंत्र 17,426 मंत्र का डेली। जब दाहिना हाथ पिराने लगे तो हम बाएं से माला चलाए। भैरव जी दिन मुंडे का टाइम था, ज्यादा काली रात नहीं हो पाई। और सामने आ गए कि क्या बताएं, गुरु जी ने तुम्हारे नहीं बताया, नहीं एक ही पटकी में तुम्हारे प्राण निकल जाते। प्रत्यक्ष रूप में आए सामने। कैसा रूप था? काला। मतलब इंसान रूप था? इंसान रूप था लेकिन काला, भयंकर काला, जैसे वो काली माई खड़ी। इन्हीं के तो पुत्र हैं वो। मतलब हाथ में कोई मुंडमाला थी या क्या था? बस सब कुछ था उनके हाथ में, जितने अस्त्र इनके पास हैं उतने ही अस्त्र उनके पास थे। फिर हुआ क्या आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ कि मेरे हाथ उन्होंने बेकार कर दिया। अब हमारे हाथ जो सोचो हम उठा लें तो उठा नहीं पाते। मतलब आपके गुरु नहीं थे तब? न गुरु के थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास नहीं थे ना। अच्छा, पास में नहीं थे बैठे हुए? पास में नहीं थे। तो फिर आपने ये सब बात गुरु को बताई अपने? बताए उन्हें। तो क्या बोले वो? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम बाएं हाथ से माला चलाना। अब जो कुछ उन्होंने कह दिया है उनके ऊपर हमारा बस तो चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, इतना बाद में उन्होंने जरूर कह दिया कि जाओ, तुम्हारी आराम के लिए काम नहीं करेंगे, दूसरे को परहित में जिसको आशीर्वाद दे दोगे उसका काम पूरा कर देंगे।
मतलब आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, हाँ, दूसरे के लिए आप जो मतलब आप किसी को आशीर्वाद देते तो उसका काम पूरा हो जाएगा। पूरा होता है, आज भी होता है। हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे हाथ जो है हमें सर पर ले जाना, हाथ बहुत बहुत मुश्किल पड़ता है, ऊपर तक हाथ नहीं जाते। तो जो उसी दिन से तब से हो गया था, सब मामला खराब, पहले सब सही था, सब उसी के अगले दिन या तुरंत ही? नहीं, तुरंत थोड़ा वो धीरे धीरे करो। देवता कोई हत्या कर, देवता हत्या नहीं करता, अच्छा। धीरे धीरे ऐसे कर दो। हम्म। ये परियान है जो हाथ तो ना तो फिर जैसे आपने कभी ऐसे ध्यान करा उनका, तो आपने कभी उनसे ये कही कि आप हमारा सही कर दो? उन्होंने पहले ही कह दिया, तुमने हमारे बाएं हाथ से माला फेरी तो मारने का काम किया, लेकिन मारेंगे नहीं। तो कहने का कोई प्रश्न नहीं है, इतना ही बहुत जो कि मारा नहीं। अच्छा, जब आपको जैसे दर्शन दिए तब आपको कुछ डर लगा? नहीं, हमें डर नहीं लगा, हमें डर बिल्कुल नहीं लगा। हमारे सामने बैठा रहा था। अच्छा, कितनी लंबाई चौड़ाई के करीब थी? लंबाई चौड़ाई ज्यादा नहीं दिखाई, हम्म। आदमी के समान दिखाई, हम्म। अच्छा। लेकिन सवारी अपनी पान की दिखाई। रात का बात है या दिन की? नहीं नहीं नहीं, ना रात थी ना दिन था, सही संजा था। सही समझा। अच्छा। बताते हैं भैरव जी की जो भी साधना होती है वो कठिन होती है, और बताते हैं बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। अगर नाराज हो गए तो काम भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ऐसा है। काम तो कर नहीं, वो काम कर देते थे, लेकिन मजबूरी उनके सामने आई कि कोई बताया नहीं मुझे। एक तो अपने काम के लिए हम सिद्धि नहीं कर रहे थे, परहित में कर रहे थे, दूसरे की। दूसरे के लिए, और दूसरे का काम करते हैं, अपना काम करते नहीं। आपको क्या लेना देना किसी काम से? कुत्ता का दिखा भौंकत भाव आदमी आवे, हमारी गोली अंदर पहुंच जाए फौरन से ही। वैसे महाराज जी, जैसे आप बता रहे हो किस किस मतलब बीमारियों का या किस किस बाधाओं का आप मतलब उसका समाधान कर देते हैं? मंगल शनिश्चर, कैसी बीमारी है? बीमारी कई थी ना, हम बात 3 या 4 नुकता जान। जैसे बवासीर, भगंदर, पीलिया, थोड़ा फंसी निकट पाई जाओ तो खाली फूंक दी गाय। अच्छा। भगंदर की इलाज यहाँ से दिल्ली तक ना हुआ, हम ठीक करते हैं, लेकिन 90 दिन तो आदमी जानवर भूकत भाव कुत्ता का तो गोली हमारी अंदर पहुंच जाए, हम ठीक करते हैं। अच्छा, जैसे आपका जो इलाज आप करते हो उसमें कितने दिन में फायदा हो जाता? न बाकी सब फायदा बहुत जल्दी हो जाए, हाँ, लेकिन भगंदर वाली वह 90 दिन की। 90 दिन। फायदा तो हुई जाएगी तुम्हें 15 दिन में, लेकिन कतई क्लियर उसकी जड़ जाती, जड़ खोते है 90 दिन में।